भाई देखिए, कमाल का जमाना है। पहले छुट्टी चाहिए होती थी तो वजह तलाशनी पड़ती थी, रीजन ढूंढा जाता था। अब बस कह दीजिए दिल नहीं लग रहा भाई, आज हम नहीं आ रहे। जी ठीक सुन रहे हैं आप। चीन की एक रिटेल कंपनी ने बाकायदा इसका नाम रखा है अनहैप्पी लीव, यानी मूड खराब है तो छुट्टी मंजूर। और इसमें हुसैन ना तो किसी मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत है, ना घर की इमरजेंसी, ना बॉस को लंबी सफाई। कर्मचारी साल में 10 दिन की पेड लीव ले सकता है। कंपनी का नियम है, खुश नहीं है तो काम पर मत आइए, और मैनेजर भी इसे रोक नहीं सकता। और अब यही से दिलचस्प बहस भी छिड़ गई है। कोई ये कहता है कि हर तनाव ऑफिस का नहीं होता, घर परिवार की परेशानी का हल भी जरूरी है। ऐसे में छोटा ब्रेक बर्नआउट रोक सकता है, जो झूठा बहाना बनाने से अच्छा है। तो वहीं ऐसे भी लोग हैं ईशा, जो ये मानते हैं कि अगर कंपनीज अनहैप्पी लीव को लागू कर दें तो आधे लोग पहले से ज्यादा खुश होकर दफ्तर आएंगे, क्योंकि बर्नआउट के बाद भी दफ्तर आना कंपनी के प्रति वफादारी नहीं है। लेकिन देखिए, सवाल तो ये है ना कि हर बार मूड को ही बॉस बना देना कितना ठीक है, कितना सही है। पढ़ने का मन नहीं है, मत पढ़ो। काम का मन नहीं है, काम मत करो। फिर अनुशासन की बात कहां होगी, कैसे होगी? क्या इससे सिस्टम ब्रेक नहीं हो जाएगा? चलिए मान लेते हैं कई जगहों पर खराब वर्क कल्चर है, तो क्या सिर्फ 10 छुट्टियां इसका इलाज हो सकती हैं? असल बात छुट्टी और काम के बीच के संतुलन की है, क्योंकि हमारा मूड भी यूं ही नहीं बदलता। तनाव बढ़ता है तो कॉर्टिसोल, नींद बिगड़े तो शरीर की जैविक घड़ी और डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे केमिकल मैसेंजर सब मिलकर फोकस, ऊर्जा और व्यवहार पर असर डालते हैं। और जब सोना, जागना, खाना, काम और आराम सबका तालमेल बिगड़ता है तो दिमाग भी रोज नया बहाना खोजने लगता है। इसीलिए मन की सुनिए जरूर, लेकिन मन को साधना भी सीखिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, और ये योग हमें सिखाता है। आराम भी अनुशासन से, काम भी अनुशासन के साथ, तभी मूड भी आपका हमेशा साथ देगा और जिंदगी के साथ भी आप बेहतर तालमेल बिठा पाएंगे। और ज्यादा जानने के लिए अब चलते हैं स्वामी जी के पास। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। अपना मूड तो स्वामी जी बिल्कुल ठीक है। मूड नहीं है वाला मूड ही नहीं होता है कभी स्वामी जी का। यार कभी मूड ऑफ नहीं होता है, यार मूड ऑन ही रहता है, क्योंकि ऑल योर बॉडी, हम इस तत्व को पहचानते हैं। और योग का सूत्र है अथ योगानुशासन। यहाँ से योग प्रारंभ। अपने शरीर को, अपने जीव को, अपने मन को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को अनुशासन में कैसे ढालना, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी, सेल्फ इंस्पिरेशन, सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ फीलिंग से लेकर के सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म उत्थान, आत्म आरोहण। और यही जिंदगी है। नहीं तो ऐसे ही मूड ऑफ कर दिया, घर में किसी ने कुछ कह दिया, ऑफिस में किसी ने कुछ कह दिया, थोड़ी बहुत कहा सुनी में, थोड़ी बहुत तो ऊंच नीच। और यूँ तो ज़िंदगी में हर कदम पर कुछ न कुछ समस्याएं, कुछ न कुछ संकट, चुनौतियाँ, और कभी कभी तो बड़े बड़े आंधी तूफान आ जाते हैं। अब देखो, अब जिसका मन खुश है उसको तो ये अभी जो रिमझिम बारिश, कभी झमाझम बारिश अच्छी लगती है। अब जिसका मूड ही खराब है तो वर्षात से बोले मेरा तो मूड ही खराब कर दिया, मैं तो बाहर ही नहीं निकल पा रहा, तो भाई ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो, कटचक्रासन करो। स्वामी जी आज सबका मुडवा ठीक किया जाएगा, और सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा योगिक जॉगिंग करो। आज मूड किसी का भी खराब नहीं रहने देंगे हम। आज ये संकल्प लेके हमने शुरुआत की है। लेकिन बड़ा दिलचस्प विषय है स्वामी जी। अब देखिए, चीन की कंपनी है और उस कंपनी ने अपने कर्मचारियों को साल में 10 दिनों की पेड अनहैप्पी लीव देने का फैसला कर रखा है। उसमें कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ना कोई इमरजेंसी बतानी है, बस इतना कह देना भाई बस मन ठीक नहीं है, आज आने का दिल नहीं कर रहा है जी। लेकिन सवाल ये है कि हर बार आज मन नहीं है वाली जो बात है, ये कहना सिर्फ आलस नहीं होता। स्ट्रेस में कार्टिसोल, एड्रेनालाइन का बढ़ जाना, नींद के पैटर्न का बिगड़ना, ब्रेन केमिस्ट्री में बदलाव, ये सारी बातें हो सकती हैं। चिड़चिड़ापन, बेचैनी और लो मूड इसकी वजह से ज़्यादा हावी हो सकता है। तो स्वामी जी ज़रा सबसे पहले ये समझाइए कि यौगिक जॉगिंग, सूर्य नमस्कार या फिर कोई और एनर्जाइजिंग वर्कआउट करके मन का ये जो केमिकल लोचा है, इसको सही डायरेक्शन में कैसे लाया जा सकता है? देखो, आप जिसका मन खुश है उसको तो ये अभी जो रिमझिम बारिश, कभी झमाझम बारिश अच्छी लगती है। अब जिसका मूड ही खराब है तो वर्षात से बोले मेरा तो मूड ही खराब कर दिया, मैं तो बाहर ही नहीं निकल पा रहा, तो भाई ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन करो, कटचक्रासन करो। स्वामी जी आज सबका मुडवा ठीक किया जाएगा, और सूर्य नमस्कार करो, थोड़ा योगिक जॉगिंग करो।
3 चीजें करो। सुबह उठ करके सबसे पहले पूरे अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव, गुरु सत्ता को, भागवत सत्ता को, पूरी इस कायनात को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करें और फिर अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप थोड़ा चले, जोर से चले, तेजी से रनिंग करें। हम तो रनिंग करते देखो सुबह, और फिर यौगिक जॉगिंग करा देते, फिर दंड बैठक करा देते। तो रनिंग करें, थोड़ी जॉगिंग करें, थोड़ा प्राणायाम करें, थोड़े आसन करें, थोड़ा ध्यान करें। और ये ध्यान करें कि प्रकृति परमेश्वर ने इस पिंड में सारा ब्रह्मांड और स्वयं ब्रह्म यहाँ पर प्रतिष्ठित, इतना जबरदस्त इस जीवन का ताना बाना है। इतनी बड़ी सौगात पा करके, इतना बड़ा उपहार पा करके, और हम उपहास के पात्र बने रहे, ये तो ठीक नहीं है। चलो उल्टे लेट जाओ भाई सब। आज हमारे साथ यहाँ पर जानकी जी, जिन्होंने अपना फाइब्रॉइड ठीक किया, मुकेश जी अपना फैटी लीवर और फैट, ओहो डॉक्टर ने बोल दिया था अब तो भाई पहले लीवर फेलियर, फिर किडनी फेलियर, फिर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, और फिर मौत दस्तक दे सकती है, इस स्थिति में पहुंच गए थे, अब ठीक हो गए। ललित जी, रमेश जी, बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा करके लक्ष्मण जी यहाँ पर हमारे साथ विद्यमान है। और भुजंगासन ये तो 100 बार करने के लिए मैं सबको कहता हूँ भाई, 100 बार तक करो। प्रमोद जी ने, ओहो, और अनुराग जो चार्टेड अकाउंटेंट है, उन्होंने अपने जीवन को ही पूरा बदल लिया है। संजय कुमार जी, नीलेश जी, ओम प्रकाश जी, ओहो, माने 40-50 साल से लेकर के 80 साल तक के हमारे यहाँ पर योगी हैं, लंबे लंबे श्वासों के साथ ऐसे 10-20 बार से लेकर के 100 बार तक। और सबसे मैं एक ही बात कहता हूँ, चाहे मूड ऑफ हो, लेजीनेस हो, डिजीनेस हो, चाहे किसी भी कारण से, जेनेटिक रीजन से, लाइफस्टाइल रीजन से, कई बार अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अनहैप्पी लाइफस्टाइल, लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई जीवन के अंदर कोई बड़ा गोल भी नहीं होता। कई बार कई कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण से आपके शरीर का, आपके तन मन का, जीवन का ताना बाना हिल गया है, तो हमारे साथ एक बार बस हिम्मत करके लग जाओ। एक बार योगिक प्रैक्टिसेस को, व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान को प्रारंभ कर दो, अपने आप ही बदल जाएगा। स्वामी जी देखिए, जैसे एक बार आदमी दारू पी ले, एक बार आदमी अफीम खा ले, फिर तो नशा होगा ही। एक बार योग कर ले, जिंदगी की गाड़ी अपने आप पटरी पर आ जाएगी। किसी भी कारण से पटरी से उतर गई थी, आहा। स्वामी जी, दुनिया भर में बहुत सारे लोग आपको एक आदर्श के तौर पर देखते हैं, तो आपसे ही सीख सकते हैं कि आप तो रोज़ाना हरिद्वार में होते भी नहीं हैं, दिल्ली, मुंबई और पूरे हिंदुस्तान में घूमते हैं, विदेश जाते रहते हैं। आप कह सकते हैं यार आज नहीं कर पाएंगे शो, आज कार्यक्रम नहीं हो पाएगा, आज मैंने बड़ा ट्रैवल किया है, लेकिन आप जहाँ कहीं होते रोज़ाना शो हो रहा होता है, रोज़ाना कार्यक्रम जा रहा होता है, आप रोज़ाना लोगों की समस्याएं दूर कर रहे होते हैं, उनको बीमारी से बचा रहे होते हैं। मतलब ये कि काम नहीं करने का मन जैसी बात नहीं हो सकती। अब लेकिन ये हो रही है, काम करने का मन नहीं है तो छुट्टी ली जा सकती है। हाँ, काम करने का मन नहीं है तो छुट्टी ली जा सकती है, लेकिन सेहत बनाने के लिए भी अगर लोग रोज़ यही कहने लगे कि भाई आज योग का मन नहीं है। अच्छा स्वामी जी, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी बैटरी को पूरी तरह से ऑन होने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं, मतलब काफ़ी देर तक औंघाते रहते हैं, फिर थोड़े कुछ देर के बाद 15-20 मिनट जब गुजर जाता तब लगता है अच्छा अब जाग गए हैं भाई। तो ये भी होता है बहुत सारे लोगों के साथ। तो आप अगर ये कहेंगे कि भाई योग कैसे करें, योग नहीं करने का मन है आज, तो फिर बात कैसे बनेगी? तो स्वामी जी, योग शास्त्र तो मन को ही साधने की बात करता है। आलस से, अनमना सा मन और कम मोटिवेशन और मानसिक थकान से निकलने के लिए कौन से अभ्यास जो है वो सबसे पहले जो है बेहतर तरीके से हमें मदद कर सकते हैं, जिससे 5 मिनट में शरीर को बिल्कुल से तैयार किया जा सकता है? सूक्ष्म व्यायाम से कर ले शुरुआत, चाहे सूर्य नमस्कार से कर ले। हम तो सीधा ही जो है
साधारण दंड से लेकर के हनुमान दंड से लेकर के, और हम तो सीधे ही जो है ऐसे पूरा शेर दंड से शुरुआत कर देते। इतना ना हो तो कोई बात नहीं, यहाँ से तो शुरू करें ऐसे। देखो कुछ बातें तय कर ले। मैं हमेशा कहता हूँ लाइफ में डूज एंड डोंट्स, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, क्या करना है क्या नहीं करना। यदि हम ये तय कर लेते हैं ना, क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्या पीना है क्या नहीं पीना, अपने डूज एंड डोंट्स, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास हुआ यद भद्रम तन्नास हुआ, बस इतना कर लिया, फिर तो जिंदगी अपने आप संवर जाती है, बदलने लग जाती है, जीवन का ट्रांसफॉर्मेशन प्रारंभ हो जाता है। तो बस एक निश्चय कर ले कि चाहे कितने ही भयंकर समस्या हो, कितने विकट संकट हो, चुनौतियां हो लाइफ में, शुरुआत सूक्ष्म यहाँ से तो कर लो, ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, और ऐसे ये, और जो है बटरफ्लाई, सूक्ष्म व्यायाम। शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम से ही कर ले। कुछ चीज़ों में निश्चय करना चाहिए। जिसके जीवन में कोई निश्चय नहीं होता, दृढ़ता नहीं होती, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन नहीं होता, प्रतिबद्धता नहीं होती, जिसके जीवन में कोई व्रत नहीं होता, व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यम आपनोति। यहाँ दक्षिणा का अर्थ वो दान दक्षिणा किसी को कुछ उपहार आदि देना नहीं। जब किसी व्रत में हम दीक्षित हो जाते, उस व्रत के अनुरूप जीने लग जाते, तब जीवन में जो उपलब्धियाँ होती, यहाँ उसको दक्षिणा कहा है। व्रतेन दीक्षा मापनोति, जब कोई व्रत लेते हैं और उसके अनुरूप जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तब जीवन में स्वास्थ्य की दृष्टि से, समृद्धि, सफलता, विजय की दृष्टि से उपलब्धियाँ होती है। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, फिर उस कार्य में हमारी श्रद्धा बढ़ जाती है। व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम दक्षिणा श्रद्धा मापनोति श्रद्धया सत्यम आपनोति। यही सत्य, परम सत्य मार्ग है। तो सूक्ष्म व्यायाम से, आसनों से, प्राणायाम से कहीं से प्रारंभ तो करें, प्रमाद ना करें। जो प्रमाद करते हैं वो जीते जी ये बात मर सही है जाते, स्वामी जी। मुर्दा जिंदगी जीते, निस्तेज जीवन। और जो पुरुषार्थ करते हैं वो मर के भी अमर हो जाते, कीर्ति यस्य से जीवती। क्यों मेरी बहन मीनाक्षी जी, यही तो है जिंदगी। बिल्कुल, जीवन में एक दिशा होनी चाहिए, फिर उस दिशा में आगे कैसे बढ़ना चाहिए उसकी जिजीविषा होनी चाहिए, और तब कहीं जाकर ये जो संकल्प है वो और मजबूत होता है स्वामी जी। लेकिन आज जब हम बर्नआउट की बात कर रहे हैं, लंबे समय तक अगर शरीर में स्ट्रेस बना रहे तो कार्टिसोल का लेवल भी लगातार बढ़ता रहता है, और इसका असर ये है कि नींद, भूख, ब्लड शुगर, बेली फैट, ब्लड प्रेशर, फिर तो बीमारियों की एक श्रृंखला से बन जाती है स्वामी जी। तो ये दिमाग का तनाव कैसे धीरे धीरे पूरे शरीर की बीमारी बन जाता है, इसके लिए ज़रूरी तो ये है कि स्ट्रेस हार्मोन को ही कंट्रोल करके रखा जाए, क्योंकि हार्मोन तो है, अब उसकी चाबी कहाँ पर बंद करनी है ये सिस्टम भी तो हमारे ही हाथ में होना चाहिए। हाँ, अपना तन, अपना मन, अपना जीवन, अपनी जिंदगी, अपना वर्तमान, अपना भविष्य, अपने परिवार का, अपने समाज और राष्ट्र का भविष्य हमारे हाथों में। इसलिए मैं पिछले कई दिनों से आह्वान कर रहा हूँ, योग करो और अपने जीवन को श्रेष्ठतम रूप में विकसित करो। हम भारत के श्रेष्ठतम नागरिक बने। हमारी शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ, हमारी कृषि व्यवस्था, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीवन पद्धति श्रेष्ठतम हो, तो भारत आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, विज्ञान और तकनीकी की दृष्टि से विश्व का श्रेष्ठतम राष्ट्र बनेगा। इसकी शुरुआत होगी स्वयं से, और अपनी शुरुआत होगी बॉडी के एक एक सेल से। ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन्स, बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स, बस उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन दीजिए, पॉजिटिव वाइब्स दीजिए, सकारात्मक संवेदनाओं में अपने आप को ढालिए। इसके लिए मंडूकासन,
शशकासन से लेकर के गोमुखासन पूरी एक श्रृंखला है योग की। हाँ, रोग की, भोग की, दुख की, दर्द की, नकारात्मकता की भी एक श्रृंखला है। एक के बाद जो दूसरी श्रृंखला में ऐसे घुसते चले जाते हैं ना, ओहो, मामला पूरा गड्ढमड्ढ हो जाता है। ये जीवन एक प्रवाह है, अच्छा प्रवाह भी है इस जीवन में और बुरा भी है। बुरे प्रवाह में नहीं फंसना। मंडूकासन आगे झुके, शशकासन आगे झुके, पीछे झुके, उष्ट्रासन, इससे अपने आप हार्मोनल बैलेंस में हो जाता है। ये करना, मंडूकासन करना, शशकासन करना, उष्ट्रासन करना, योग मुद्रासन करना, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, और जिनसे बन पाए उनसे तो हम आज शीर्षासन और सर्वांगासन भी कराएंगे। जो इतना भी ना कर पाए अनुलोम विलोम कर ले। तो देखो एक बात और बताता हूँ, मेधावटी ले लो उठते ही, एक बात 1 मिनट की, सुबह उठते ही मेधावटी ले लो, ब्रेन ऑन हो जाता है, दिमाग। सुबह उठते ही इम्यूनोग्रिड वटी, इम्यूनोग्रिड गोल्ड है, पूरी बॉडी ऑन हो जाती है, ऑन योर बॉडी। बड़े बड़े डॉक्टर, साइंटिस्ट इसी बात को कहते हैं। हाँ, हाउ टू ऑन योर बॉडी, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो मंडूकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जिससे जितना बन पाए ना, एक बार तो शरीर को 10-20 सेकंड से लेके एक आसन 1-2 मिनट 5 मिनट ऐसे कर लेना। शरीर को साध लो, अपने तन को, मन को, जीवन को। तो एक ब्रेन के न्यूरॉन से, टोटल ब्रेन के 86 बिलियन न्यूरॉन से 100 ट्रिलियन से ज़्यादा दिव्य स्पंदित होते हैं। और 86 ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ 37 बॉडी ट्रिलियन सेल्स, 37 ट्रिलियन सेल्स, एक सेल के भी 46 क्रोमोसोम्स और 23,000 जीन से एक सेकंड में 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक ऊर्जा स्पंदित होते हैं। दिव्य आध्यात्मिक गतिविधियां एक सेल में घटित होती है जब हम योगासन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं। अब देखो अनुलोम विलोम कर लो, जिनसे हो पाए तो ये शीर्षासन कर लो, ये जबरदस्त है। ये शीर्षासन अपने ब्रेन को सकारात्मक दिशा में लगाने के लिए, ये सर्वांगासन, ये हो जाए दोनों तो बहुत अच्छी बात है। शीर्षासन, सर्वांगासन ना हो तो कम से कम इतना तो करें। लो, पवन मुक्तासन, ऐसे पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठनासन, स्पर्शासन, या सेतु बंध में कोई भी एक आसन थोड़ा धीरज के साथ। पवन मुक्तासन तो बहुत ईजी है ना, सब कर लेते हैं। और ये मरकट आसन भी बहुत ईजी है। और ओबेसिटी के लिए अर्धलासन, पादमुक्तासन, द्विचक्रिकासन, सहज सतत प्रवाह, विकल्प रहित संकल्प, अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, अपना स्वधर्म, अपना मानव धर्म, अपना राष्ट्र धर्म, उसका निर्वहन करना ही है। बस किए जा रहे, चले जा रहे हैं, करते करते अपने आप जीवन समरता चला जाता है। जैसे नशा करने पर व्यक्ति बेहोश हो जाता है, ऐसे योग करने पर एक होशपूर्ण स्थिति में जीने का अभ्यास, जागरूक जीवन। इसलिए महर्षि अरविंद से लेकर के जय कृष्णमूर्ति से लेकर के वेद दर्शन उपनिषद सभी का एक संगठित उद्घोष है, अवेयरनेस इज योगा, जागरण ही योग है, जागरूकता ही योग है। मतलब ये हुआ स्वामी जी कि जो आपके साथ रोजाना योग कर रहे हैं, जी मेरे भाई, जो आपके साथ रोजाना ये सारे अभ्यास कर रहे हैं, वो अपने बॉस को किसी रोज ये नहीं लिख के भेजेंगे कि भाई आज मन नहीं कर रहा है। लेकिन कहीं ऐसा तो ये तो नहीं होगा स्वामी जी कि वो कहें कि आज 2 घंटा एक्स्ट्रा रुकने का मन कर रहा है, आज कुछ ज्यादा काम करवा लीजिए। हाँ, ये कहेंगे, ये कहेंगे। हाँ, बोले भाई और काम करा लो, आज तो तरोताजा है मेरा तन, मेरा मन, और काम करने का उत्साह है। ऐसे इसी उत्साह में हम
पिछले 50 साल से जिए रहे मेरे भाई, रोज ऐसे लगता है और कुछ अच्छा कर ले, और कुछ काम करें, और कुछ लोगों का भला करें, और कुछ सृजन करें, और कुछ निर्माण करें, ऐसी भावना बनी रहे। अच्छा स्वामी जी और देखिए, अंतिम श्वास तक ऐसे ही करना है, ये प्रतिबद्धता है। जी मेरे भाई। स्वामी जी थायराइड हार्मोन्स शरीर के मेटाबॉलिज्म की रफ्तार तय करने में एक बड़ा किरदार निभाते हैं। हाइपोथायराइडिज्म में थकान, वजन का बढ़ना, कब्ज, ठंड ज़्यादा लग सकती है ऐसे लोगों को, जबकि हाइपर थायराइडिज्म में वजन घटता है, धड़कन तेज़ रहती है, घबराहट और पसीना काफ़ी निकलता है। तो इन दोनों तरह की कंडीशंस में कौन से अभ्यास हैं जो थायराइड की हेल्थ और मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करते हैं, और किन मरीजों को किस किस तरह के अभ्यास से बचने की ज़रूरत होती के है? लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए एक तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, दूसरा सर्वांगासन और हलासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, सिंहासन, क्रम से बता देते हैं। एक तो ये सर्वांगासन, 1-2 मिनट ऐसे लगातार, फिर थायरोग्रिड धनिये के पानी के साथ। यह सुशीला है, 30 किलो वजन घटा लिया, घुटने कमर दुख रही थी, थायराइड की प्रॉब्लम थी, पूरा शरीर बेकाबू, और ऐसे लग रहा था अब तो जिंदगी बोझ बन गई है। सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ऐसे पूरा एक एक अभ्यास। फिर उष्ट्रासन, आराम आराम से प्रवाह से होले होले ऐसे पीछे झुक गए, बैलेंस बनाया, उंगलियां बाहर, अंगूठा अंदर, एड़ी के ऊपर हाथ रखे, कमर को ऊपर की ओर तान दिया। बहुत जबरदस्त ये। और फिर ये सिंहासन, और ये उज्जाई, ये पॉइंट ऐसे हाथ में भी और ये पैर में भी, ऐसे ऐसे। तो भाई थायराइड हाइपो हो या हाइपर हो, थायराइड के कारण से कितने हार्मोन इम्बैलेंस हो, वेट घट रहा हो या वेट बढ़ रहा हो, आंखें बाहर आ गई हो, पूरा शरीर इधर उधर डोलने लगता है, लड़खड़ाने लगता है। हाँ, ज़्यादा इससे लड़खड़ाता है तो इम्यूनोग्रिड गोल्ड और म्यूरोग्रिड गोल्ड भी दे देते, सारी लड़खड़ा, तो थायरोग्रिड दे दिए, धनिये का पानी दे दिया, ये दबा, और कपालभाति, उज्जाई। तो ये छोटे छोटे अभ्यास हैं। थायराइड पूरा 100% नॉर्मल, और थायराइड के कॉम्प्लिकेशन से ओबिसिटी है तो थोड़ा मेदो हर वेट को ले लो, अंडरवेट हो जाए अश्वगंधा ले लो, शतावर ले लो, डेट ले लो, आम ले लो, केला ले लो, केला दही के साथ, आम दूध के साथ, क्या गजब साहब। और डेट तो डेट बढ़ाई वेट, बाकी वजन बढ़ाने के नाम पर लोग चीनी फाँकते रहते हैं, वो ठीक नहीं है। तो ये तो हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा कि हार्मोनल इम्बैलेंस हो, चाहे फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इम्बैलेंस हो, योग से तन का, मन का, जीवन का, वात पित्त कफ त्रिदोष का, समदोषा समाग्नि समधातु मन क्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन स्थित्य विधीयते। तो एनोमलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का, वात पित्त कफ त्रिदोष का, बॉडी के एपोप्टोसिस का, लाइपोलाइसिस, लाइपोजेनेसिस का, पूरा बैलेंस, सब प्रकार का। और स्वामी जी सबसे बढ़िया अभ्यास तो वो जो आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, आप जो लोगों को शेर बना देते हैं वो भी बड़ा गजब का है। बस ये वाला अभ्यास करते वक्त लोगों को इतना ख्याल रखना है कि आस पड़ोस में कमज़ोर दिल वाले लोग ना हो, वरना कोई हादसा हो सकता है। थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत इसमें है। सेहत के मामले में आप शेर होंगे अगर आप ये वाला अभ्यास करते हैं तो। स्वामी जी, इंसुलिन का जो काम है वो ग्लूकोज को खून से खून के सेल्स तक पहुंचाना है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस में शरीर को ज़्यादा इंसुलिन बनाना पड़ता है और आगे चलकर प्री डायबिटिक, टाइप 2 डायबिटीज़, फैटी लीवर और मोटापे का ख़तरा इससे बढ़ता है। तो स्वामी जी, पेट की चर्बी ज़रा कम की जाए, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाया जाए,
अब इसके लिए मंडूकासन, वक्रासन, पवन मुक्तासन या फिर डायनामिक योग जो हैं उनमें किस तरह का जो क्रम है, उसका ऑर्डर क्या रखा जाए कि उसके नतीजे जल्दी और बेहतर मिले? मंडूकासन बैठ करके, पवन मुक्तासन लेट के। तो बैठ के मंडूकासन और ये देखो ये अभ्यास, ये दो ही कर रहे हैं। लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन दो ही कर रहे हैं। क्रम वज्रासन इजी है, ऐसे एरिया बाहर पंजे अंदर सबसे हो जाता है। और फिर साथ में खीरा, करेले, टमाटर के जूस के साथ मधुनाशिनी मधुग्रिट ले ली जाए तो पेनक्रियाज 100% एक्टिव हो जाता है। इंसुलिन और दवाइयाँ बंद हो जाती है, चाहे वो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स के डीजनरेट होने पर अथवा बॉडी के 37 ट्रिलियन सेल्स के रिसेप्टर्स के कमजोर होने पर अथवा हार्मोनल इम्बैलेंस, स्ट्रेस आदि किसी भी कारण से डायबिटीज हो, जेनेटिक रीजन से हो और हमारे वर्किंग के कारण से हो, फिर आजकल तो सिंथेटिक खाना, सिंथेटिक दवाइयाँ, सब रेडिएशन, पोल्यूशन, इसके कारण से पेनक्रियाज बहुत ही संवेदनशील हमारे शरीर की ग्रंथि है, वो गड्ढा बड्ढा हो जाता था। मंडूकासन से प्रारंभ करके स्थित कोणासन, चक्रियासन, लेट के पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन ये अभ्यास करने से, मधुनाशिनी मधुग्रिट का सेवन करने से पूरा, और ये वक्रासन भी हो जाए ना तो ये भी पेनक्रियाज के लिए बहुत अच्छा है। ऐसे तो इस तरह से ये अभ्यास पेनक्रियाज को पूरा एक्टिवेट कर देते हैं। पूरी दुनिया में झूठी मान्यता है, एक बार शुगर हो जाए तो नॉन डायबिटिक नहीं हो सकते आप। मैं कहता हूँ टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 डायबिटीज़, और डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन से आँखों की प्रॉब्लम हुई तो आई ग्रिड, न्यूरो प्रॉब्लम है, न्यूरोपैथी है तो न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड, और नेफ्रोपैथी है तो रीनोग्रिड। कोई दिक्कत ही तो नहीं ना। किसी भी कारण से डायबिटीज़ हुए, किसी भी कारण से बीपी हुआ है, थायराइड की प्रॉब्लम हुई है, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, चाहे बीपी, शुगर, थायराइड, चाहे स्ट्रेस, एंजाइटी, चाहे डिप्रेशन, नींद नहीं आती, मेधा उठी नहीं और नींद बढ़िया आएगी। किसी भी कारण से आपको कोई भी फिजिकल, मेंटल, इमोशनल डिजीज है, इम्बैलेंस है, आपकी ज़िंदगी आपके हाथों में, आपका वर्तमान, आपका भविष्य आपके हाथों में। आप अपनी प्रतिमा खुद गढ़ो, अपनी प्रतिभा खुद गढ़ो, अपने आप को सब रोगों से, सब कष्टों से, सब दुखों से, सब चुनौतियों से उभारो। और ज़िंदगी का ये संग्राम है, ये जीवन का एक युद्ध है, इसको लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करो, हो जाएगा। तो शुगर की तो समस्या का समाधान बता दिया, और कुछ बच गया? स्वामी जी बहुत कुछ बचा है, उसमें से एक बचा ये है कि अगर मूड ठीक ना हो, काम करने की सिर्फ इच्छा ही नहीं मरती, बल्कि साथ ही साथ कई बार भूख या तो गायब हो जाती है या फिर भूख बहुत बढ़ जाती है। अब जैसे ग्रेलिन हार्मोन भूख बढ़ाने और लेप्टिन हार्मोन पेट भरने जैसी तृप्ति का सिग्नल देते हैं। अगर नींद कम हो रही है, वजन बढ़ रहा है, रूटीन बिगड़ा हो, तो एपेटाइट रेगुलेशन यानी कि कब और कितना खाना खाना चाहिए, ये सिस्टम भी गड़बड़ा जाता है। पेट भरा होने के बावजूद खाना खाने की क्रेविंग होती है और कई बार पेट खाली होता है, इसके बावजूद भूख नहीं लगती है। तो स्वामी जी ये दो और हमने सिस्टम की बात की, तो एक मूड बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट कर देता है। योग और दिनचर्या, ये जो लेप्टिन है ना, हाँ जी, इसके ऊपर लगभग 20 साल पहले मैंने रिसर्च किया था। प्राणायाम करने से, योगाभ्यास करने से और सात्विक आहार से, योग और योग युक्त युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःख। लेप्टिन का लेवल 100% रेगुलेट हो जाता है। हार्मोनल इम्बैलेंस का तो प्रश्न ही, प्रोलैक्टिन, कार्टिसोल, एसिटी, स्ट्रेस हार्मोन्स का कम और बैलेंस, बीटा एंडोर्फिन, इनकैप्सुलिन, सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, सब अच्छे हार्मोन्स, सब कुछ बैलेंस। जिंदगी नाम ही संतुलन का है। ये जो संतुलन बिगड़ता है ना, अतिवादिता, ये सब अति सर्वत्र वर्जय। किसी भी चीज की अति, उससे आप बच जाते हैं। ये है योग की महिमा। और उसमें जो
अलग अलग व्यायाम आसन नहीं कर पाते, प्राणायाम करें, लंबे सांस लें, छोड़ें, सहजता से। जो इतना ना कर सके तो लैक्टे लेवल एकदम नॉर्मल, वात पित्त कफ त्रिदोष रेगुलेट, सत्व रजस तमस प्रकाश क्रिया स्थिति शीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोगा प्रगार्थम दृश्यम अनजम कठोलम मेटाजम का बैलेंस, एपोप्टोसिस का बैलेंस, सेल डेथ प्रोग्राम का बैलेंस, ऑटोफेजी माइटोफेजी, एपोप्टोसिस का बैलेंस हो गया तो कैंसर नहीं होगा, लाइपोलाइसिस लाइपोजेनेसिस का बैलेंस, ओबेसिटी ओवरवेट अंडरवेट नहीं होगी, हर चीज का संतुलन, यही है योग की महिमा, यही है अथ योगानुशासनम, सब कुछ एक डिसिप्लिन में रहेगा और हम अपने स्वरूप में, अपनी चेतना में, अपने अधिष्ठान में रह करके योग स्थप कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते, योग युक्तो बुद्धि युक्तो जहाति योगे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्म सुकोशरम युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्म से युक्त स्वप्नावबोध से योग दुःखः, इस योग युक्त। स्वामी जी ज़रा दर्शकों की आसानी के लिए एक बात मैं कह दूं कि आज हमने जब कार्यक्रम शुरू किया तो मन नहीं लग रहा है जिसे कार्यक्रम शुरू किया था और अब वो हार्मोन पे आ गया है, तो दर्शकों को शायद ये लग रहा हो कि हार्मोन की इतनी बात क्यों हो रही है, तो दर्शकों को ये समझना होगा कि दरअसल ये हार्मोन्स ही मन नहीं लग रहा वाली बात के लिए जिम्मेदार होते हैं। अलग अलग हार्मोन्स ही आपके मूड स्विंग्स करते हैं और इसीलिए हार्मोन्स का शरीर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। के लिए, सर्दी के लिए, गर्मी के लिए, सोने के लिए, जागने के लिए, खुशी के लिए, गम के लिए, गुस्सा के लिए, क्रोध के लिए, बोध के लिए, प्रेम के लिए, करुणा के लिए, जो कुछ हमारी जिंदगी में एक्टिविटीज हो रही है उसके पीछे कोई ना कोई केमिकल लोचा, अच्छा या बुरा, अच्छे हार्मोन से बुरे हार्मोन से अच्छे केमिकल, बुरे केमिकल, यही कारण है। और इसीलिए सारा हार्मोनल मामला जो है वो बैलेंस कैसे रखना है आज स्वामी जी से हम जान रहे हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, PCOS में महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस और एड्रोजन हार्मोन्स की अधिकता के साथ दिखाई देता है, जिससे इर्रेगुलर पीरियड्स, एक्ने, अनवांटेड हेयर ग्रोथ, वजन बढ़ने की भी परेशानी होती है। तो स्वामी जी PCOS में ऐसा कौन सा योग वाला जो रूटीन है उसको अपनाया जाए जो वजन, स्ट्रेस और मेटाबॉलिक हेल्थ को तीनों को एक साथ रेगुलेट करे और साधे? और फिर वाइट डिस्चार्ज है, ओवर ब्लीडिंग है, फिर धीरे धीरे हार्मोनल इम्बैलेंस और ये साइकिल पीरियड बंद होने तक फिर मेनोपॉज की अलग अलग प्रकार की डिसऑर्डर्स तक चला जाता है। तो एक तो कपालभाति, एक अनुलोम विलोम, ये दो प्राणायाम इतने अच्छे, मैं तो कहते हैं दो ही कर लेना तो ये जिंदगी बहुत अच्छे से जी सकते हैं। तो एक तो कपालभाति, फिर 10 मोल का काढ़ा या 10 मोल अरिष्ट, नारी कांति वटी, नारी कांति सिरप भी हमने बना दिया, 100% सोल्यूशन सारी समस्याओं का जो भी आपने बताया। ब्रेस्ट में गांठ, यूट्रस में, ओवरी में सिस्ट, फिर इरेगुलर पीरियड, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस, माताओं का मातृत्व, पुरुषों का पुरुषत्व फिर दम तोड़ने लगता है। पुरुषों के लिए फिर यौवनामृत, यौवन को अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, कोच, बीज बराबरी, अप्रतिम है। माताओं बहनों के लिए तो शतावरी चूर्ण ही पर्याप्त। माताओं बहनों का जीवन ना थोड़े से सहारे से ऐसे संवर जाता है। पुरुषों की प्रकृति दैहिक भी और मानसिक भी ढीठ जैसी होती है। माफ करना, ये आपके लिए नहीं है मेरे भाई हुसैन जी, अमित जी आदि के लिए नहीं है जो अच्छी आत्मा है। बाकी ज़्यादातर लोग, पुरुषों में अनावश्यक अकड़ ढीठपना होता है। माताओं बहनों को थोड़ा सा सहारा मिल जाए, योग का थोड़ा सा प्रेम मिल जाए, थोड़ी सी शाबाशी मिल जाए, थोड़ा सा उत्साह मिल जाए, बस जिंदगी पटरी पर आ जाती है। तो माताओं के लिए तो शतावरी चूर्ण पर्याप्त है। पुरुषों को मैंने कहा अश्वगंधा, शतावरी, सफेद मूसली, कोच बीज, बला बीज, ऐसे। तो ये माताओं में ही नहीं, पुरुषों में भी। माताओं में हार्मोनल इम्बैलेंस, वो पीरियड का इरेगुलर होना, उससे पता लग जाता महीने में। पुरुषों में भी होता है। पुरुषों को कोई महामारी जैसी चीज नहीं होती है,
लेकिन वो हर दिन ऊंचे नीचे होते रहते हैं। माताएं बहनें तो उनका मूड ऑफ या ऑन आदि महीने में 3 से 5 दिन ही होता है। ये पुरुषों का हर समय उनका पीरियड चलता रहता है। ये बात मैं आपसे ये स्वामी जी पूछना चाह रही थी कि ये जो आपने ढीठपने की बात कही, तो ये ढीठपना, इसके लिए क्या कभी कोई रिसर्च हुई, इसके लिए कोई हार्मोन ढूंढा गया कि पुरुषों के अंदर ये ढीठपने वाला कौन सा हार्मोन होता है? दरअसल प्रकृति ने उनको दृढ़ता प्रदान की थी। वो दृढ़ता ढीठता में कब बदल जाती है यदि आदमी सजग ना हो तो। उनके भीतर प्रकृति ने शौर्य, वीरता, पराक्रम प्रदान किया है, लेकिन वो कठोरता में, वो नफरत में, घृणा में, हिंसा में, वायलेंस में कब बदल जाता है। और फिर कब आदमी जो है गालीबाज हो जाए, कब आदमी नशाबाज हो जाए, पत्थरबाज हो जाए, कब वो दंगाबाज हो जाए, दगाबाज हो जाए, ये मामला बड़ा गड़बड़ है। इसलिए इंसान को इंसान बनाना है तो योग हमें सच्चे पुरुषत्व से, पौरुष से, सच्चे मातृत्व से भी जोड़ता है, प्रेम करुणा वात्सल्य से जोड़ता है। हमारे भीतर दैवी भावों को, दैवी संपद को, अवयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति, तो दैवी संपद नवधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम विश्व स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मवेदनम, सब प्रकार के देवत्व से, वीरत्व से, रामत्व से, कृष्णत्व से, शिवत्व से, शिवो हम लोग एकदम से चेंज हो गया। तो ये आज के बाद अब कोई ढीठ नहीं होगा। सब दृढ़ता तो रखेंगे अपने जीवन में, शौर्य, वीरता, पराक्रम तो रखेंगे, लेकिन क्रूर नहीं बनेंगे, शूरवीर बनेंगे। क्रूरता में और शूरता में, शूरवीरता में अंतर है। तो पुरुषों और ठीक है स्वामी जी, जो भावनात्मक असंतुलन है उनसे उभारने के लिए योग, बाह्य प्राणायाम। अच्छा स्वामी जी, देखिए उम्र बढ़ने के साथ साथ शरीर में ग्रोथ हार्मोन की जो कुदरती तौर पर सिक्रेशन है वो घटती है, और साथ में इन एक्टिविटी जुड़ जाए तो मसल लॉस यानी सर्कोपेनिया की रफ्तार बढ़ जाती है। अब 40 से 50 की उम्र के बाद ऐसा कौन सा अभ्यास है जिसे ज़िंदगी में शामिल कर लिया जाए तो मसल और बोन स्ट्रेंथ जो है वो बनी रहे और ज़िंदगी के साथ चलती रहे? भुजंगासन और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो सबको करना है। भुजंगासन इसलिए हम रोज 100 बार करने के लिए कहते हैं। कम से कम कपालभाति, अनुलोम विलोम 2 प्राणायाम। देखिए ये सारे हमारे शरीर के 3 ही मेन कंपाउंड हैं इसको, शरीर को बनाने वाले। एक कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट और तीसरा प्रोटीन। वो ठीक से उनका अवशोषण होगा और पूरे शरीर में उनका संप्रेषण होगा अनुलोम विलोम से। लो ये तो 2 प्राणायाम और 2 आसन। एक मरकटासन सीधे लेट करके ऐसे, जिंदगी भर कोई मसल्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। और 1 गिलास दूध या 1 गिलास दही, 1 कटोरी दाल या स्पिरुलिना, या हमारे अमित को बहुत पसंद है न्यूट्रिला सोया चंक्स, 1 कटोरी सोया बड़ी, बस हो गया काम। इतनी सी बात है। सोया चाप के नाम पर आजकल बहुत उल्टी पुल्टी चीज़ें खा रहे हैं लोग, बहुत अडल्ट्रेशन है खाने में, इसलिए घर के खाने के बराबर तो। और माँ के हाथ का खाना, घर में प्रेम से, वात्सल्य से, आहार की शुचिता को हमारे यहाँ पर बड़ी महिमा दी है। तो मरकटासन और एक ये भुजंगासन, बड़ा जबरदस्त है। ये 2 करते रहे और इसके साथ साथ अश्वगंधा और शतावर 1-1, 2-2 ग्राम जिंदगी भर लेते रहे, कभी मसल लॉस की प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। बाइसेप, ट्राइसेप, पूरा शरीर स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक। मैंने एक बार कहा था कि शरीर के मसल से लेकर के रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, रज, ओज, अष्ट धातु, पूरे शरीर का ताना बाना ऐसे और ऐसे, और जो थोड़े मजबूत है वो ऐसे, ये और ये 10-20 बार, और ये इतना कर लेना, रोज कराते हैं हम ये, ओहो जिंदगी संवर जाएगी,
जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम फ्री, स्ट्रेस फ्री, लो ऐसे। और अब बताओ कितनी सी बात स्वामी जी, निर्भर वाली कहानी हम लोग लंबे वक्त से सुना रहे हैं। है। अब लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं, और इसी वजह से बड़ी सी गठरी इस लोगों ने सर पे रखी हुई है, दिखाई नहीं देती। हालांकि मज़े की बात ही है, वो स्ट्रेस वाली जो गठरी है लोगों के सरों पर, वो दिखती नहीं है। अब इसकी वजह से हो ये रहा है कि कार्टिसोल, ख़राब नींद से, मेटाबॉलिक हार्मोन्स और लगातार सिंथेटिक ओवर ड्राइव से बीपी, हार्ट रेट तक, ये सारी चीज़ें प्रभावित हो रही हैं। तो पूरे शरीर के लिए अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और धीमी गहरी सांस का जो अभ्यास है, ये कैसे ये फ़ायदा बहुत देगा, जरूरी है। ये भी ज़रा ब्लड प्रैक्टिस कर प्रेशर लेते के हैं लिए स्वामी। मुसावटी या बीपी ग्रिड, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिड, हृदयामृत, मस्तिष्क के लिए मेधावटी ओमेगा, और हाँ अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। कभी भी अवसर मिले, ऑफिस में, घर में, ट्रेन में, प्लेन में, चलते फिरते कभी भी अनुलोम विलोम किया जा सकता है। इसमें आंख बंद करने की भी जरूरत नहीं, आंखें खुली ऐसे कर सकते हैं। ओहो ऐसे, ये है अनुलोम विलोम। फिर ये भ्रामरी, ओ सृष्टि का प्रथम उद्घोष है, प्रथम नाद है, नाद ये मूल मंत्र, बीज मंत्र है। ओम ओम हम राम ह्रीम ओम ह्रीम ओम। ये पूरा जो बीज मंत्रों का क्रम है ना, वो ओम से शुरू। ओम खम ब्रह्मा, ओम ओम का ध्यान करें, तस्य वाचक प्रणव तदर्थ भाव, एक ओंकार सतनाम शिव, ओम आमीन। इसलिए बड़ी महिमा है इसकी। तो ओम का ध्यान और योग यजन, अपना कर्म, अपना धर्म, बस इसमें लगे रहे, जिंदगी सही रास्ते पर चलती रहेगी। तो प्राणायाम से ही पूरे जीवन का रूपांतरण हो जाता है। तो पूरा कर सके तो भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत पूरा कर लेना है। तो कपालभाति, अनुलोम विलोम तो जरूर करना, और थोड़ी देर एकांत में बैठ के भ्रामरी, उद्गीत कर लेना। कुछ पल भी भगवान नाम स्मरण करते हैं ना, तो जिंदगी अपने आप सकारात्मक दिशा में बढ़ जाती है। लोअर कॉन्शियसनेस से हम हायर कॉन्शियसनेस में, उच्च भाव चेतना में, देवत्व में, ऋषित्व में, रामत्व में, कृष्णत्व में, शिवो हम शुद्ध हम बुद्धो हम, इस भाव चेतना में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं मेरे भाई। और यही फ्रीक्वेंसी हम रोज सेट करते हैं 7:56 पर। हाँ, सुबह सुबह भविष्यवाणी, फिर योगवाणी, उपचार, समाचार का क्रम, योग की बात से लेके आज की बात आपकी अदालत तक, क्या सुंदर डिजाइन किया है रजत शर्मा जी ने पूरा प्रोग्रामिंग इंडिया टीवी पर। और पूरा इंडिया, पूरे भारत से ही पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा अवदान, योगदान है इंडिया टीवी का, एक स्वस्थ समर्थ भारत बनाने के लिए। धन्यवाद मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, अब मुझे लग रहा है कि अब आज के बाद कोई अपने बॉस को नहीं लिख के भेजेगा कि आज मन नहीं कर रहा है, लेकिन ये भी नहीं लिखेगा कि आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, वरना बॉस तो तैयार है 8 के बजाय 12-12 घंटे काम कराने के लिए। स्वामी जी, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त हो गया है। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।